So, hello, my future soldiers. This is Jogendra Verma, and you are welcome to the online platform of Himalaya Coaching. तो आज मैं तैयार हूँ आपके लिए सेकंड सेशन के लिए, जो आर्मी क्लर्क के लिए मोस्ट वैल्यूएबल रहेगा आपके लिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके के आते हैं, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर सोल्व कीजिए फटाफट से। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या जो आने के चांसेस हैं, सभी के सभी हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, दिस इज ब्लैंक ईगल, आर्टिकल का क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 क्वेश्चन आर्टिकल से आते हैं, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 12 नंबर का सिर्फ आर्टिकल का। ईगल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई इससे पहले ए और एन में से एन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टे हेयर ब्लैंक अ लिटिल, स्टे हेयर ब्लैंक लिटिल लॉन्गर। तो ये है तो क्वेश्चन एडजेक्टिव का, बट देखिए एक बार। एज वी नो कि थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर के लिए रुको। जब हम हल्का सा पॉजिटिविटी देखते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अ लिटिल लॉन्गर। ये दिस इज अ फ्रेज, स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो एक बार बताइए इसके बारे में। ब्लैंक रिच शुड हेल्प ब्लैंक हेल्पलेस। एज वी नो दैट रिच एंड हेल्पलेस both are adjectives. Generally we don't use any article before any adjective, but if the adjective denotes the whole community of them, यदि कोई एडजेक्टिव पूरे समुदाय का बोध करा रहा है, रिच का मतलब सभी अमीर लोगों से है, दैट्स व्हाई वी यूज द है। द रिच शुड हेल्प द, so your answer will be option number B. Remember that. जनरली एडजेक्टिव से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लाइक अनिल इज ब्लैंक रिच। अनिल अमीर है, तो यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहां कोई आर्टिकल यूज नहीं करो। बट जब आप रिच का मतलब अमीर लोगों से ले रहे हो, जितने अमीर लोग हैं सभी को इंक्लूड कर रहे हो, दैट्स व्हाई हम जैसे पुअर का मतलब सभी गरीब हो जाए, वी शुड हेल्प ब्लैंक पुअर, तो यहां दा आ जाए, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ब्लैंक अ ईयर। ये क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशंस का। मेरे पिता सर्विस से रिटायर हो जाएंगे 1 साल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आप सभी जवाब भी बिल्कुल सही देंगे एज आई नो। तो इन अ ईयर आएगा। एक आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक चीज ध्यान रखें बच्चों, ईयर एक ऐसा वर्ड है जिससे पहले ए आता है, वी कांट यूज एन बिफोर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ अस ईट ब्लैंक स्पून। हम में से ज्यादातर चम्मच से खाना खाते हैं। तो ले गया, तो ले गया होगा, इसको ले जाओ आप फिलहाल। तो मोस्ट ऑफ अस ईट विद अ स्पून, विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर विल कम हेयर ब्लैंक अ वीक। मेरी ग्रैंड मदर यहां आ जाएगी 1 सप्ताह के अंदर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में आप यूज करेंगे विद इन अ वीक में। नेक्स्ट, ओके, आई ऑफन सफर फ्रॉम ब्लैंक बैक एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजीज लाइक एनी डिजीज, बैक एक, हेड एक एक्सेट्रा, कोल्ड, तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज जनरली नहीं करते, तो इसमें नो यूज ऑफ आर्टिकल आ जाएगा आपका आंसर। बट इफ आई से ही हैज गॉट ब्लैंक हेडेक और बैक एक, देन वी यूज ए। अगर हेडेक या बैक एक से पहले कोई हैज हैव हैड या गेट गोट गोट की कोई फॉर्म हो, तो हम बीच में आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ये एक फिक्स फ्रेज है, रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट,
ही ऑलवेज स्पीक्स ब्लैंक ट्रुथ, तो दैट इज ऑल्सो फ्रेज स्पीक्स द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टॉप्ड फॉर ब्लैंक कप ऑफ टी ऑन ब्लैंक वे होम, ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हम एक कप चाय के लिए रुके घर के रास्ते में, तो ऑन द वे तो एक फ्रेज होता है, तो दूसरे वाले ब्लैंक में दा फिक्स है, एज यू नो, दूसरे वाले दो, इसमें दो में दा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कप ऑफ टी ऑन द वे होम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर ब्लैंक पास द एग्जामिनेशन, तो ये भी एक फ्रेज है, फॉर यानी कि के लिए के सेंस में, तो इन ऑर्डर के साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होती है, एज वी नो, टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ब्लैंक रोड इज सेफ, ये जबरदस्त क्वेश्चन है का, एज वी नो, कौन सा रोड सेफ है, या मैं कहूं कि इस कंटेक्स्ट में कोई भी रोड सेफ नहीं है, दो के लिए यूज होता है, और नीदर रोड इज सेफ विल बी योर करेक्ट आंसर, रिमेंबर दैट। ओके, योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, तो इसका हमें बताना है क्वेश्चन टैग, बताइए क्वेश्चन टैग बताना है। एज यू नो, क्वेश्चन टैग जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम, यूज टू की बात जब हम करते हैं तो ये सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट करता है, जनरली सिंपल पास्ट, पास्ट की हैबिट को डिनोट करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई। अब यूज टू बी द, तो यूज टू बी है, सो वी यूज हेयर डिडंट ही, नेगेटिव आएगा आपका क्वेश्चन टैग और डिडंट ही आ जाएगा। नेक्स्ट, डू यू नो द नेम ऑफ ब्लैंक आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस पोर्ट्रेट, जनरली जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से के जस्ट बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, हु, विच और दैट टाइप का, तो काफी बार ये क्वेश्चन आता है, दा का यूज करें, क्या तुम उस आर्टिस्ट का नाम जानते हो जिसने इस पोर्ट्रेट को पेंट किया, तो ये स्पेशल आर्टिस्ट की बात हो रही है, दैट्स व्हाई हम दा का यूज करें, इस कंसेप्ट को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आई मेट ब्लैंक फ्रेंड ऑन द ट्रेन, मैं मिला एक दोस्त से ट्रेन में, और ये फ्रेज भी ध्यान रखना, ट्रेन से पहले अगर आर्टिकल लगा हो उससे पहले प्रपोजिशन ऑन आती है, बाय नहीं आती, याद रखना, और यहाँ पे आ जाएगा अ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, आई फर्स्ट सॉ द हिमालयाज ब्लैंक ईयर्स अगो, मैंने हिमालय को देखा था इतने साल पहले। अब देखिए, एज वी नो, यहाँ एक प्लूरल नाउन है, जनरली एक किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं, दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज विल बी योर करेक्ट आंसर, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अगर एस नहीं होता देन वी यूज ए। ओके, डिड ही गॉट अ न्यू शर्ट, यस ही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है, डिड ही गेट अ न्यू शर्ट, यस ही, बोट तो सेम है, बोट फॉर हिमसेल्फ वन, बोट वन फॉर हिमसेल्फ, बोट, yes he bought one for himself, this will be your correct answer। Okay, next, we stopped for blank cream tea on way home, same condition, cream tea on the way home, he made blank mention, तो ये आ जाएगा जब हम किसी को स्पेशली मेंशन करते हैं किसी चीज के लिए, मेंशन ऑफ यू, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, 19th, इज अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टार्स का ग्रुप होता है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी स्टार्स का ग्रुप होता है। नेक्स्ट, he was blank and ready to confront the pattern by the commuters, तो commuters का जो पैटर्न है उसको कन्फ्रंट, उसका सामना करने के लिए बंदा रेडी था, और रेडी के साथ में एंड से दो सेम टाइप के वर्ड्स ज्वाइन होते हैं, डिटर्मिन्ड आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लेसेंट होता है सेटिस्फाइड, कंप्लेंट, यू नो दैट, इंट्रैक्टेबल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड आ जाएगा, तो आपका आंसर
यही बच जाएगा एक। ओके, पीटर इज प्लेइंग टेनिस ब्लैंक संडे, तो संडे डे से पहले ओन आता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इंडिपेंडेंस डे। ओके, ओह आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ब्लैंक 5 o'clock, तो हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है, स्पेशली क्लर्क में, ध्यान रखना। माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कैनेडा ब्लैंक 2 years, तो 4 आ जाएगा। अगर इस तरीके के वर्ड्स दे रखे हो 2 3 4 5 किसी टाइम से पहले, तो 4 आता है, और स्पेसिफिक कोई वर्ड दे रखा है जैसे 5 o'clock 2 o'clock मॉर्निंग इवनिंग, तो यहाँ इनसे पहले सिंस आ जाता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द लियोज टोल्स्टॉय वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है? इनटू, हिंदी। ओके, ईदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक, तो ईदर ऑफ ये हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, एनी वन ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ और वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, बिकॉज इनका मीनिंग होता है में से एक, किसी चीज में से भी कोई एक चीज होने के लिए प्लूरल नाउन होना चाहिए बाद में, एंड द वर्ब विल बी सिंगुलर, तो 5 में से एक ही वर्ब है जो सिंगुलर है, दैट इज। नेक्स्ट, द ब्लैंक मैथ ओलंपियाड एंड साइंस क्विज नेक्स्ट फ्राइडे, दे विल हैव, फ्यूचर का है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, वी आर सिटिंग ब्लैंक द ट्री, हम पेड़ के कहाँ बैठे हैं? इनसाइड, अबव, ओवर और अंडर। नंबर 28, द बसेस आर रनिंग ब्लैंक नागपुर एंड हैदराबाद, कौन सी ऐसी प्रपोजिशन है जिसके साथ एंड पेयर के रूप में आएगा? तो दैट विल बी बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन द यूजफुलनेस और ब्लैंक ऑफ ब्लॉकिंग ऑल द हाईवेज? अब यूजफुलनेस हो गया तो दूसरे में क्या आ जाएगा? इसका एंटोनिम दूसरा, क्योंकि और से जुड़ा है, तो यहाँ पे फ्यूटिलिटी आ जाएगा। जो चीज यूजफुल नहीं होती उसको फ्यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, स्कार्सली हैड आई रीच्ड द टेरेस टू वाटर माय प्लांट्स ब्लैंक टू, स्कार्सली और हार्डली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता हो तो ये आपका कंजंक्शन का पोर्शन है, तो देन से स्कार्सली हार्डली, व्हेन से पेयर बनेगा, स्कार्सली और हार्डली का पेयर जो है वो व्हेन से बनता है। नेक्स्ट, ही इज मैरिड, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कुछ चीजें आपको। देखिए, ही मैरिड ब्लैंक रवीना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्वेश्चन। तो मैरी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेती, तो यहाँ पे टू या विद जो भी आप सोच रहे हो गलत रहेगा। बट अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में है, यानी कि उसके जस्ट पहले कोई बी की फॉर्म है, इज एम आर वाज वर, बी बीइंग बीन, और गेट की कोई फॉर्म है, गेट गोट गेटिंग, तो ये पैसिव वॉइस का हो गया, एंड दैट्स व्हाई अब हम पैसिव वॉइस में इसके साथ टू का यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शी वाज मैरिड, सेम कंडीशन, टू आ जाएगी। द टीचर इज एंग्री ब्लैंक द स्टूडेंट्स, एंग्री के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है विद, अगर हम किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो। इंसिस्ट के साथ, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, जिद कर लेना, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आ जाएगी ऑन। सेम मीनिंग होता है परसिस्ट का, एक दूसरे के सिनोनिम मान लीजिए एक दूसरे के, परसिस्ट, PERSIST, लेकिन परसिस्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है इन, और इंसिस्ट के साथ आता है ऑन, तो आपका आंसर हो गया टी। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट किसी को बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, याद रखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में आया है, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग आपका आंसर है। ओके, so the class is over guys, tell me what, how was the experience of that class, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपको किस चीज की चाहिए? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे हैप्पी।